नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के विशेष सत्र की हुई शुरुआत। पुरानी संसद में पीएम मोदी का आखिरी भाषण। पीएम मोदी ने दिया बड़ा संकेत, कहा सत्र छोटा पर फैसला ऐतिहासिक होगा। संसद का विशेष सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। मोदी सरकार पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। खड़गे बोले, इंडिया गठबंधन को इंडी बोलना गलत। विशेष सत्र के बीच पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। अमित शाह, जेपी नड्डा के बीच भी हुई अहम मुलाकात। डीटीसी बस मार्शलों का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। 5 महीने से नहीं मिली सैलरी। मार्शलों ने की केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। ईडी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को सलाह। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के विशेष सत्र की। आज से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना आखिरी भाषण दिया और कई पुराने ऐतिहासिक पलों का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा, इस सदन से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। तो वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सत्र छोटा जरूर है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र होगा। साथ ही विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ये समय रोने धोने का नहीं है। पीएम मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तमाम विपक्ष इस बात को लेकर परेशान है कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। कोई कह रहा है हिडन एजेंडा है, कोई कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तो होगा। और यही इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक सेशन होने जा रहा है। और जो वो भाषण संसद के बाहर जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, 2 खासियत है इस सेशन की। पहली चीज ये कि पुराना छोड़ के हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो ये बात तो खत्म हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2047 में हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और उसके लिए कल गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता, तो जितने भी विघ्न हैं उसको खत्म किया जाएगा इस सेशन में। तो विकास की दृष्टि से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, पॉपुलेशन के ऊपर कानून हो या यूसीसी हो, इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिर प्रधानमंत्री की राजनीति ही क्या कि आपको उनके मुंह पहले मालूम चल जाए। यही प्रधानमंत्री मोदी को बाकी नेताओं से अलग करता है। एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट इनमें है कि कल जरूर कुछ बड़ा वो कर देंगे, इसका इंतजार रहना चाहिए। जी, तो संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने संकेत दे दिया और विपक्ष में मच गया है घमासान। विपक्ष को मोदी सरकार के धमाके का डर है। तो वहीं आज संसद के विशेष सत्र में विपक्षी नेताओं ने जमकर सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेहरू जी का मानना था कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो ये ठीक नहीं है। अब जब एक मजबूत विपक्ष है तो उसे जांच एजेंसियों के माध्यम से कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही कहा, नड्डा साहब इंडिया को इंडी बोलते हैं, ये गलत है। और प्रधानमंत्री संसद में कभी कभी आते हैं और इवेंट बनाकर चले जाते हैं। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि ये भारत इंडिया का मुद्दा कहां से उठ गया है? विपक्ष को आखिर किस बात का डर है? देखिए, बड़ा ही इल टाइम्ड है। विपक्ष को पता नहीं कि कहां कब किसे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के बाहर कुछ बोले, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर चूंकि ये संसदीय परंपरा का आखिरी सत्र, आखिरी भाषण
तमाम नेताओं का होना था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो लाइन ठीक रखा कि इस सदन की गरिमा के बारे में उन्होंने बातचीत की, अलग अलग कहानियां, अलग अलग बड़े बड़े प्रस्ताव जो संसद के अंदर किए गए उसका व्याख्यान किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी वही काम की जो ये करते आ रहे। भैया आपको भी कहना था कि इस संसद को, जहां ये आखिरी सत्र चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने सींचा है। बड़े बड़े लीडर हुए, बड़े बड़े भाषणों को आप उद्धृत करते, बताते देश की जनता को, लेकिन आपने क्या किया? अपॉर्चुनिटी को इस तरह से मिस करता है। भाषण राहुल गांधी को देना था और कांग्रेस पार्टी ने इस संसद के अंदर क्या क्या कमाल किया उन चीजों को बताना था। आपने सामने कर दिया अधीर रंजन चौधरी को, न ठीक से हिंदी आती है न ठीक से अंग्रेजी आती है, पता नहीं क्या वो बोल के चले गए। और मल्लिकार्जुन खड़गे, दिक्कत है उनको हिंदी बोलने से। भाई क्या कहते हो? आईएनसी कांग्रेस नाम है ना, शॉर्ट फॉर्म आईएनसी लिखते हो, इंक बुलाते हैं क्या? आपके पास प्रधानमंत्री को घेरने के लिए कोई सब्सटेंसिव चीज नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तो मजबूत विपक्ष कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे आपके लिए? अमित शाह बना करके देंगे मजबूत विपक्ष, या आपको मेहनत करनी होगी? यंग लोग नहीं हैं आप लोग, 85 साल 90 साल, कुर्सी छोड़ने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। मजबूत विपक्ष चाहिए क्या? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आज बहुत अच्छा मौका था अपना प्रचार करने का। ये 60-70 सालों में जो आपने, इस 75 साल इस जो पार्लियामेंट का है, इसमें कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से रही। ये तो भारतीय जनता पार्टी हाल में आई है। भाई आम आदमी पार्टी कुछ ना बोल पाए तो बात समझ में। आपके गौरवमयी इतिहास के बारे में आपको कहना था, आप वही बुद्धि के छोटे व्यक्ति, ये सारे लोग ये प्रधानमंत्री इवेंट बना देते हैं, ये कर देते हैं वो। तो मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंटेड है विपक्ष के बर्ताव से। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने राजनीति करना फुल, ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट इट। जी, तो संसद के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार तैयार है और विपक्ष परेशान है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर अटकलों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार कोई बड़ा ऐलान करने वाली है। बैठक से पहले अमित शाह, जेपी नड्डा के बीच में भी मुलाकात हुई। साथ ही खबरें तो ये भी है कि प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत कई बड़े बड़े नेताओं ने पीएम मोदी से अलग अलग जाकर मुलाकात भी की है। इतनी सारी मुलाकातें हो रही है, कुछ चल रहा है क्या? बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। पहली चीज ये कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट में लाया जाता है उसको कैबिनेट से स्वीकृति दी जाती है। 370 को भी दिया गया था, सब बाकी जितने भी जीएसटी वगैरह सारी चीजों को दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सीक्रेट रखते हैं। उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक एक करके। तो कैबिनेट की बैठक अलग, सारे सांसदों को क्या कहना है बताना है। नड्डा साहब के साथ अमित शाह जी की बैठक अलग। प्रहलाद जोशी कौन है? ये संसदीय कार्य मंत्री है। कैसे कल फ्लोर को किस तरह से मैनेज करना है उसकी जिम्मेदारी। राज्यसभा के लीडर है पीयूष गोयल। कुछ तो बड़ा हो रहा है। अदरवाइज हर सेशन में इस तरह से मीटिंग्स नहीं होती। और ये मैं आपको बता दूं, तमाम मीडिया और सारे लोग, दिल्ली में राजनीति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति फोन घुमा घुमा करके पता करने की कोशिश पर कल क्या होगा। रेस्ट एश्योर्ड, पार्लियामेंट में कार्रवाई शुरू होने से पहले किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। उनका जो सरप्राइज करने का जो एक तरीका है
वो लाजवाब है। जी, चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। केजरीवाल के घर के बाहर आज डीटीसी मार्शलों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद मार्शलों ने परेशान होकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। धरना प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में मार्शल इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि वो उधार मांग मांग कर थक चुके हैं। केजरीवाल उनकी सैलरी जल्द से जल्द दे दे, नहीं तो वो अपनी कुर्सी को त्याग दे। क्यों पैसे नहीं दे पा रहे हैं केजरीवाल? देखिए, फ्री में लुटाइएगा तो यही होगा। अभी तो मार्शल आ रहे हैं, कल टीचर आएंगे, फिर डॉक्टर्स आएंगे, फिर नर्सेज आएंगी, सफाई कर्मचारी भी आएंगे। दुनिया ने इस तरह की सरकारों को बहुत देखा है। कई सारे मुल्क बर्बाद हो गए इस फ्री के चक्कर में। ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसी कि सब कुछ जो है सरकार करेगी, उस चक्कर में आप इकॉनमी को आगे बढ़ने नहीं देते हो। हर जगह जा रहा है, जो तो रिवाइंड कर रहा है रिकॉर्ड प्लेयर अपना। फ्री बिजली, आज भी कहीं था वो 24 घंटे फ्री बिजली दूंगा। भाई दिल्ली में फ्री है बिजली, दिल्ली में फ्री है पानी, लेकिन झूठ इस कलाकारी के साथ बोलता है। और मुझे तो ताज्जुब होता है मीडिया वाले उन बेवकूफ़ों को, खास करके उन 15 एंकर्स जिन्होंने अब तक सवाल नहीं उठाया एक दूसरे को छोड़ के। केजरीवाल के ऊपर देखिए बैन भी लग गया और चमचागिरी करते करते, भाई कहाँ है फ्री बिजली, कहाँ है फ्री पानी दिल्ली के अंदर में? और फ्री करोगे क्योंकि बसेस फ्री है महिलाओं के लिए, तो इनकम नहीं हो रहा, नई बसेस नहीं आ रही। G20 के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, पोस्टर चिपका दिया, केजरीवाल ने खरीदा। ये बताइए, ये झूठों का सरदार है। कहाँ है मार्शल? अब तो मार्शल नजर भी नहीं आते, पता नहीं। तो इस तरीके से ये देश को बर्बाद करने का पूरा जो इंतजाम, जो है पूरा मसाला, ये केजरीवाल और INDIA वालों के पास। यही सोनिया गांधी ने आज किया तेलंगाना में। 6 प्रॉमिस है, सब फ्री। भाई इटली से पैसा लाई हो, किसका पैसा है? देश को कुछ आप कंक्रीट चीज दे कि जिसके ऊपर देश आगे चल के आगे बढ़े। जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, ये बात कोई भी करे। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। इन काहिल नेताओं को लुटवाने के लिए नहीं। और इस तरह की फ्री की कोई भी प्रॉमिस करता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, या राहुल गांधी हो, या केजरीवाल, दे मस्ट बी कंडेम्ड। तमाशा बना करके रख दिया राजनीति का इन लोगों ने। मेहनत करेगा मिडिल क्लास, लुटवा दो किसी के ऊपर। गरीबों को आप दे, बात समझ में आ रहा है। मजलूमों को दे, आप, बात समझ में आ रहा है। पढ़ाई पे लोगों के लिए खर्च करें, समझ में आ रहा है। ये ब्लैंकेट महिलाओं को फ्री भी बस, अरे भाई उसमें धरना सेठ की वाइफ भी जा रही है, उसे पैसे क्यों नहीं लोगे? उसके लिए हम क्यों दें पैसे? तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये नौटंकी जो केजरीवाल ने शुरू की, और ये केजरीवाल के साथ साथ जो है ये सारे लोगों को वायरस की तरफ पकड़ रहा है, ये देश को बर्बाद करेगा। देश की जनता को ऐसे ऐसे नेताओं को दौड़ाना चाहिए। जी, आज की आखिरी खबर में बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें चौथी बार समन भेजा है। 23 सितंबर को पूछताछ के लिए मौजूद होने को कहा है, पर समन के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित बताते हुए जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई, जहां से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करके हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। चौथी बार समन भेजा गया है। क्यों बार बार वो पूछताछ से बचना चाह रहे हैं? कह रहे हैं राजनीतिक से प्रेरित है। ये पंकज मिश्रा कौन है? आसमान से गिरा? कैसे इतना पावरफुल बन गया वो? क्यों उसको पकड़ा गया है? क्यों नहीं कोर्ट में जाकर के कहते कोई राजनीति से प्रेरित है? इनके चहेतों के घर से
सोने के बिस्किट्स मिलेंगे, कैश मिलेगा। जमीन को आपने बपौती समझ लिया, बेच-बाच के बराबर कर दिया, और ईडी का समन मिलता है तो आप इधर उधर ये टाइम बाय करना चाह रहे थे। हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो मैं तो बोल रहा हूं, देश बदल गया है, ये देश जो है बदल गया है। एक ऐसे ही गृह मंत्री था, बड़ा पावरफुल, ये पिछले उद्धव ठाकरे की सरकार में अनिल देशमुख। एक और मंत्री था, माइनॉरिटी मिनिस्टर, उसको तो कोई छू ही नहीं सकता था, नवाब मलिक। सवेरे सवेरे 10 बजे टेबल लेकर के बैठ जाता था और ज्ञान देना शुरू करते थे। सारे टीवी वाले जो है दिखाते थे लाइव। पकड़ी गई चोरी, सीधे जेल के अंदर। वो भी यही काम कर रहे थे जो हेमंत कर रहे हैं, लटकाना भटकाना। 1 2 3 4 5 समझ जा रहे हैं नहीं। जिस दिन हत्थे में चढ़ेंगे, जिस दिन पूछताछ के लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि गिरफ्तार हुए नहीं कि कुर्सी भी जाएगी, पार्टी भी टूटेगी, खानदान के अंदर भी मारपीट शुरू हो जाएगा। ये खानदानी लोग हैं, पिता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये सब। जैसे कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा गांधी, राहुल, राजीव गांधी, नेहरू यही करते हुए आ रहे हैं। तो ये शिबू सोरेन के जो है ये उत्तराधिकारी हैं। मैं कल ही झारखंड में था, सब माथा पीट रहे हैं, कह रहे हैं ये सरकार तो कुछ करती ही नहीं है। भाई जैसी जनता, आपको मालूम नहीं था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आएगी तो क्या करेगी? कुर्सी भी जाएगी, पार्टी भी जाएगी और परिवार में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये सब खानदानी लोग हैं ना, खानदानी पार्टियों के साथ यही दिक्कत है। तो अब देखिए, हाईकोर्ट से भी कोई राहत मिलने की गुंजाइश तो लग नहीं रही कि मामला बड़ा सीरियस है। ये मुख्यमंत्री अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हैं। तो झारखंड में दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जेल के अंदर गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में संसद के स्पेशल सेशन में मोदी सरकार के बड़े धमाके की चर्चा करेंगे। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, और देश विदेश की तमाम बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।